कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो इस भय में आ गए कि राकेश चतरी सब कर रहे हैं। राकेश चतरी कुछ नहीं कर रहे हैं। राकेश चतरी अपना भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष लेने की क्रेडिबिलिटी ले रहे कि मैंने कराया। उन्होंने कुछ नहीं कराया। वो एक सभी धर्माधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसके डर में आके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है, उनको वापस ले ली। अरे क्यों ले ली वापस? उसने पूरे ही ईसाई समाज को लाके खड़ा कर दिया प्रश्न चिन्ह के सामने। वैसे व्यक्ति को फिर आप ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये भ्रष्टाचारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोग एक व्यक्ति को वापस लेने से वो बचेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं उनका नाम है राकेश चतरी, जो कि क्राइसिस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। राकेश चतरी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, ये बताइएगा कि ये जो हम सुन रहे हैं आजकल बिशप जॉन अगस्टिन जी, उनके कितने इंस्टीट्यूशन एंड चर्चेज हैं? देखिए, जॉन अगस्टिन जो अपने आप को मेट्रोपॉलिटन बोलता है, ये फ्रॉड है और इसके पास एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और ये जो चर्च इसने आप देख रहे हैं यहाँ, जिसको ये कहता है हमने हमारा चर्च है, ये भी इसने कब्ज़ा किया हुआ है, ये कब्ज़े में है और एक नंबर का फ्रॉड है। और यदि ये अपने आप को एंग्लिकन का अगर ये सक्सेसर बोल रहा है तो 1970 से तक, 1970 में एंग्लिकन्स की एग्जिस्टेंस ख़त्म हुई, तो उससे पहले तक कोई ना कोई तो एंग्लिकन का बिशप होगा, तो उसने आपको चार्ज क्यों नहीं दिया? और पीछे चले जाइए। तो चूँकि ये फ्रॉड है, इसने अपनी एक सोसाइटी बनाई और उसके बाद हर जगह ज़मीन बेचने के लिए इसने ये सब तमाशा शुरू करा। हाँ, इसके पास अपना जो है एक स्कूल है और वो पहले नाम था उसका सेंट मेरीज़ एजुकेशनल सोसाइटी। सेंट मेरी स्कूल के नाम से ये सोसाइटी के अंतर्गत आता है। फिर इसने अमेंडमेंट करा और अमेंडमेंट करके इसने नाम उसका रखा सेंट मेरीज़ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये जो है स्कूल तो चल रहा है, स्कूल तो कोई ख़ास नहीं चल रहा है, लेकिन इसके पास करोड़ों रुपए की एड्स आती है ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से, अमेरिका से, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। इनके बहुत ख़ास, ये अपने आप को बताते हैं सीएनआई में मैं हर एक सीएनआई की सारी खबरें मुझे सीएनआई के लोग देते हैं। तो ये भूल गया कि इसके भी लोग मुझे खबर देते हैं और इसके लोगों ने मुझे इसकी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है 2019 तक की। तो इसके बहुत ख़ास लोग हैं, उन्होंने मुझे, क्योंकि ये किसी का नहीं है, मेरे सामने तो इसने पीठ पे छुरा भोंका, ये हर एक की पीठ पे छुरा भोंकता है। तो इसके जो सो कॉल्ड इनके अपने लोग, ये बहुत बोलता है ना, उनके साथ भी इसने जो है गद्दारी करी है। तो उन लोगों ने मुझे इसकी ढेर सारी, मैं इतना बड़ा बंच है, मैं आपको दे सकता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट दी। और 2011 और 12 में फॉरेन डोनेशन जो है वो आया है 1 करोड़ 7 लाख, फिर 12-13 में 2 करोड़ 13 लाख। ये फिगर्स इनकी ऑडिटेड रिपोर्ट में है। तो ये इसके, तभी मैं ये सोचता था कि इतने ये वकील करता है, पूरे हिंदुस्तान में मुकदमे लड़ रहा है, इस बार पैसा कहाँ से आता? तो ये सब फॉरेन डोनेशंस का पैसा ये लेके इस्तेमाल करता है। और इसने एक अमेंडमेंट भी किया है अपनी सोसाइटी में, वो पेपर भी इसके लोगों ने मुझे दे दिया है। उसमें नाम का तो अमेंडमेंट है ही है, और डोनेशन लेना, भाई जब तक आपका बायलॉज में एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशन नहीं है तो आप डोनेशन नहीं ले सकते। तो इसने जो पहले वाली सोसाइटी के नाम था इसका, उसमें था कि आप फॉरेन जो है एड ले सकते हैं। दूसरी वाली में इसने अमेंडमेंट करके सिर्फ यूँ क्रॉस करके काट दिया, लेकिन उसका पूरा अमेंडमेंट का प्रोसेस नहीं अपनाया इसने। तो जॉन अगस्टिन, एक बात आप और अच्छे से सुन लो, आप सोसाइटी दूसरों के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया स्कूल की सोसाइटी पे बहुत अटैक करते हो। अब हम देखेंगे कि कितना अभी तक करोड़ों रुपए, और ये जो फॉरेन डोनेशन आता है आपको भी मालूम है, ये डेजिग्नेटेड फंड होता है, ये ऑर्फन बच्चों के लिए होता है, ये ओल्ड होम्स के लिए होता है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, और ये बंदा उसका जम के मिसयूज़ करता है। अभी तक अरबों की एड आ चुकी है इसके पास। आप इसके घर में जाके देखिए कि भाई अगर तुम बिशप हो तो कितनी कमाई है तुम्हारी, सादगी वाला जीवन होना चाहिए। इनके पास एक वैन है, बहुत बड़ी सी बस है, वैनिटी जिसको बोलते हैं, उसमें
सारा इंतज़ाम है घूमने घामने के, मतलब वो भी करोड़ की होगी, कहाँ से आ गई? स्कूल इतना अच्छा नहीं चलता है इनका जितने कि हम ये कह दें कि हाँ भाई स्कूल से अफोर्ड करा इन्होंने। तो जॉन ऑगस्टीन, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अटैक करते हो, अब हम तुम्हारी सोसाइटी पे अटैक करके ये सारी चीज़ें तुम्हारे ही आदमियों के ज़रिए जो मुझे मिली है, अब हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ये थे हमारे साथ राकेश जी। उनका कहना है कि बिशप जॉन ऑगस्टीन जी ने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जो कि सराहनीय नहीं रह गए हैं और उनके कोई भी इंस्टीट्यूशन एंड चर्चेज नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जांच में क्या निकलता है। बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। एम न्यूज़ साथ सच का।